Good morning, students, and welcome to the session of Moral Science of 6th class. And from today, we are starting our Moral Science book. In this semester, we will take 5 chapters that will be a part of our syllabus. So today we are starting from chapter 10. That will be your first chapter. The quality of traits. Humility is a sign of greatness. It comes from true knowledge, just as a tree laden with fruits bends down. Similarly, a person who gains a true knowledge becomes humble in spite of his unmatched achievements. विनम्रता महानता की निशानी है। यह सत्य ज्ञान के रूप है। जैसे कि फल से लदा हुआ पेड़ उसी तरह झुकता है जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी बेजोड़ उपलब्धियों के बावजूद विनम्र बन जाता है। Humility means being humble, meek and modest. It means complete surrender and obedience towards the Creator, even after achieving highest position in life. In other words, humility is the quality of not thinking that you are better than others. विनम्रता का अर्थ विनम्र होना, और विनम्र होना यह भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण, आज्ञाकारिता और जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के बाद भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विनम्रता यह नहीं सोचने का गुण है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। ठीक है। ह्यूमिलिटी implies gentleness, kindness. A person who has humility avoid attracting the attention of others. He is thoughtful because he is not self-centered. He considered others' view and is even tempered. He is considerate towards others and never hurts anyone. विनम्रता का अर्थ है सज्जनता, दयालुता। एक व्यक्ति जिसके पास विनम्रता है वह दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है। वह विचारशील है क्योंकि वह आत्मकेंद्रित नहीं है। वह दूसरों पर विचार करता है और संयमित होता है। वह दूसरों के प्रति विचारशील है और कभी किसी को ठेस या चोट नहीं पहुंचाता है। Then good and humble leaders believe that they are there for the benefit of those whom they lead. Arrogant and selfish leaders care more for their own benefits and show less care for people whom they lead. According to Cohen, humility can be defined as अच्छे और विनम्र नेताओं का मानना है कि वे वहाँ हैं जिनके लिए वे नेतृत्व करते हैं। अभिमानी और स्वार्थी नेता अपने स्वयं के लाभ के लिए अधिक देखभाल करते हैं और उन लोगों के लिए कम देखभाल करते हैं या दिखाते हैं जिनका वे नेतृत्व करते हैं। कॉलन के अनुसार अगर हम कहें तो दूसरों के प्रति ये जो पहला इन्होंने पॉइंट बताया, अनफ्लिंचिंग अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरों के प्रति उदासीन आत्मजागरूकता मतलब दिखावटीपन। दूसरा एम्फैथेटिक ओपननेस टू अदर्स, यहाँ पे खुलापन होना जिसमें हम लोग बता सके कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, सहायता करने के लिए तैयार है। देन तीसरा जो है अ कीन एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर प्रिविलेज ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स। तीसरा है, इसको हम उस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि दूसरों के लिए देखभाल करने के लिए कुछ अलग से क्या किया जाए, आभार प्रकट किया जाए। Thus we learn that the humility is the real jewel that comes free of cost. हम सीखते हैं कि जो विनम्रता है वो असली गहना है, ये निःशुल्क हमें मिलता है। We should wear this beautiful priceless jewel so as to cultivate greatness in ourselves. हमें इस सुंदर और अमूल्य रत्न को, गहने को पहनना चाहिए ताकि हम स्वयं में महानता पैदा हो सके। So as to become humble, you should lessen your selfishness. हमें यदि विनम्र बनना है, विनम्र बनने के लिए हमें अपने स्वार्थ को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए और
यू शुड गिव इनफ अटेंशन टू द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरे व्यक्तियों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको भावनाओं को समझना चाहिए। देन फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल बाय बीइंग जनरस एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स देम। डू नॉट थिंक दैट यू आर बेटर देन द अदर्स। आपको उदार होकर दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप दूसरों से क्या है, बेहतर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से आपको जो दिया हुआ है। ठीक है, इस स्टोरी को मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, देखिएगा। एक दिन एक राजा अपने आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अब मैं आपको उसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। तो जो मास्टर जी है उन्होंने कहा, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद मैनी थिंग्स, आई जस्ट नीड नथिंग। बट द किंग इंसिस्टेड, प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे क्या हुआ, जो गुरुजी हैं, गुरुजी को इसने राजा ने कई बार कहा कि आप नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास भगवान ने मुझे क्या है, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा अड़ गया। ठीक है, कि मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे आपके लिए कुछ करना है। देन आई एम द किंग, मैं एक राजा हूँ। आई कैन डू एनीथिंग और गिव एनीथिंग, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। आफ्टर थिंकिंग फॉर ए वाइल द मास्टर सेड, आई विल बी रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल इफ यू कुड चेस अवे द फ्लाइज दैट बॉदर मी सो ऑफन। अब कुछ देर सोचा गुरुजी ने और फिर कहा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा यदि आप यहाँ जो ये मक्खियाँ भिनभिना रही है इनको आप मेरे यहाँ से हटा देंगे तो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो राजा है उसने कहा, यू वॉन्ट टू मी टू डू सच एज ईजी थिंग। आप बोल रहे कि इतना सरल सा कार्य मुझे करने के लिए आपने दे रहे हैं। राजा ने कहा, देन ट्राई टू डू इट। तो फिर यहाँ पे इन्होंने जो गुरुजी है उन्होंने कहा कि चलिए आप इसको कोशिश करिए। ठीक है, द किंग स्टार्टेड चेजिंग। अब जो राजा है, राजा ने मक्खियों का पीछा करना शुरू किया। हर बार जब उनका पीछा करता तो वो वापस आ जाती थी। मक्खियों का जो घूमना और वापस आना ये निरंतर रूप चलता रहा। कुछ समय बाद जो राजा है, राजा को क्या हुआ, उन्होंने उसके अंदर क्या आया, अपना एक प्राउड आया, एक घमंड रूप आया कि मैं एक राजा हूँ और मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। राजा ने मुझे क्या है, एक ऐसा कैसा ये काम दिया है जो कि मेरे क्या है, डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है, मेरे जो गौरव है, मेरी गरिमा है, उसके ये खिलाफ है ना। तो ये चीज़ जो है गुरु वो देख रहे थे वो, और ये उन्होंने उसको फील किया गुरु ने, और ये जो राजा के एक्सप्रेशन से ये चीज़ उनको समझ में आ रहा था। ठीक है, सो आई न्यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस जॉब, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे पता है कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए असंभव है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू रियलाइज अबाउट योर प्राउड। गुरु जी ने कहा कि मैं आपके सिर्फ यहाँ पे आपकी जो प्राउड है, आपको जो घमंड है, उसको दिखाना चाहता था कि आप में क्या है, एक घमंड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फिर बताया है, ये मोरल है हमारे स्टोरी का, कि हमको नेवर फील प्राउड ऑफ आवर स्टेटस बिकॉज इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। भाई ये जो हमें कभी भी गर्व महसूस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर। ये हमको मानना चाहिए कि ईश्वर ने क्या किया है, हमको एक आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ है। सो ये जो भी जगह है, जो भी हमको हमारी शक्तियाँ हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमको सर्व करना चाहिए अच्छे लोगों के लिए और अच्छे से उसको बताना चाहिए। तो इस चैप्टर में उन्होंने ये देखा है कि जो हमारा राजा है, राजा को ये रियलाइज हुआ कि
विनम्रता से ही हर काम को किया जा सकता है और विनम्रता से ही हम हर चीज़ को कर सकते हैं। थैंक यू।